नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ दानिश खान। चलिए रुक करते हैं खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा की हॉट सीट में से एक है शिवपुरी विधानसभा। यहां का चुनावी माहौल जानने की कोशिश की है जिला शिवपुरी के ब्यूरो चीफ विनोद विकेट ने। उन्होंने अलग अलग बात करके चुनावी नब्ज को टटोलने की कोशिश की है। गौरतलब है कि शिवपुरी सीट पर सिंधिया राजघराने का दबदबा रहा है। यशोधरा राज सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री भी हैं, वे लगातार 4 बार यहां से विधायक हैं। राजमाता सिंधिया और माधवराज सिंधिया को राष्ट्रीय नेता की पहचान इसी क्षेत्र से मिली है। शिवपुरी पटनायक नगरी और ऐतिहासिक नगरी भी है। सिंधिया राजघराने का इस क्षेत्र से 250 साल पुराना नाता रहा है। बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए बीजेपी के इस अवैध दुर्ग को भेद पाना। कांग्रेस का टिकट किसको मिलता है, रणनीति क्या रहेगी, ये भी चुनावी समीकरणों को तय करने। क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी न्यूज चैनल भोपाल। चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बुगुल बच गया है, इस चुनावी कवरेज की शुरुआत हम शिवपुरी विधानसभा से कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ में उपस्थित हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आइए उनसे जानते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका जीवन परिचय। विनोद भाई, थैंक यू। मैं भरत सिंह रावत हूँ, शिवपुरी ग्रामीण से आता हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सेक्रेटरी हूँ और 25 साल से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। तो परिचय पूछा था आपने। बिल्कुल। मेरा एक आपसे सवाल है। एक लंबे समय तक 25 साल पार्टी में, एक ही पार्टी में रहना बहुत बड़ी बात है। इस पे आपको थोड़ा मुझे बताएं, 25 साल आपने कैसे गुजारे? मैं विनोद भाई जब छात्र जीवन में था तो 1991 से पोलिंग बूथ कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में आया। और जब माधवराज सिंधिया यहाँ पे चुनाव लड़ते थे, उनके टाइम पीरियड से मैं सक्रिय रूप से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने काम किया कांग्रेस का, चाहे यूथ कांग्रेस हो, सेवा दल हो, NSUI हो, तो सभी में, किसान कांग्रेस हो, सभी में मैंने काम किया है। और मैं 2010 से लगातार 10 साल तक 2020 तक कांग्रेस का ग्रामीण का अध्यक्ष भी रहा हूँ। वर्तमान में प्रदेश का सचिव हूँ। तो लगातार मैं सक्रिय राजनीति में रहा हूँ और कांग्रेस के लिए सक्रिय काम करता रहा हूँ अभी तक। चूँकि कांग्रेस में घटनाक्रम भी घटित हुए, जैसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ कर गए, वीरेंद्र रघुवंशी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, और उनसे मेरा काफ़ी क्लोज रहा। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस का आदमी होने के बावजूद भी वो लोग गए, उन्होंने मुझसे कहा भी। लेकिन चूँकि मेरी विचारधारा, मेरे सिद्धांत, मेरे मूल्य, मैं कांग्रेस को बिलोंग करता हूँ, तो कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत था। मैंने सभी को मना करके कांग्रेस में रहा और सक्रिय रूप से कांग्रेस का काम करता रहा हूँ। चूँकि मैं ग्रामीण रूरल से आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मैं खेती किसानी से जुड़ा रहा हूँ, खेती किसानी से जुड़े लोगों से जुड़ा रहा हूँ। तो किसान मुद्दों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर मैं हमेशा किसानों के लिए भी सक्रिय रहा हूँ ग्रामीण में। और जो आंदोलन हुआ उसमें भी मैंने किसानों के लिए बाजार बंद से लेकर, चक्का जाम से लेकर सभी प्रक्रियाओं में भागी रहा और उत्साह से मैंने काम भी किया। अच्छी बात है, आपने 25 साल एक ही पार्टी में गुजारे हैं और ये कांग्रेस के झंडा के नीचे ही आपने अपने राजनीतिक जीवन को आपने बढ़ाया है और सभी जो कार्यक्रम हैं उनमें आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि शिवपुरी में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कई लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, उनमें आपका भी नाम है। तो आपको अपनी दावेदारी के रूप में क्या कहना चाहेंगे, बताएं। विनोद भाई, शिवपुरी विधानसभा का परिदृश्य अगर देखा जाए तो शिवपुरी विधानसभा मूल रूप से OBC बाहुल है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, 2008 के इलेक्शन से जोड़ूंगा। 2008 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने माखनलाल राठौर को यहाँ पे पहली बार टिकट दिया OBC में। उस विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र रघुवंशी भी प्रत्याशी थे कांग्रेस से, गणेश गौतम भी प्रत्याशी से जनशक्ति पार्टी से, और शीतल जैन भी थे बहुजन समाज पार्टी से। तो वैश्य, ठाकुर, ब्राह्मण सभी के होने के बावजूद भी यहाँ पे चुनाव जीते थे माखनलाल राठौर।
50 से 60 साल जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई है, ओबीसी को यहाँ पे मौका नहीं दिया जाता है। अगर ओबीसी को मौका दिया जाएगा तो यशोधरा राजे जैसे मजबूत कार्यकर्ता, जो बीजेपी का जिसको बोला जाता है मजबूत कैंडिडेट है, उसको निश्चित रूप से ओबीसी उगाड़ के फेंक देगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। तो मैं चूँकि चाहता हूँ कि मुझे मेरी पार्टी में मौका मिला, तो मैंने इतना लंबा समय कांग्रेस में सक्रिय रूप में गुजारा। मैंने आवेदन किया हुआ है, मैं उम्मीदवार बनने के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व से डिमांड भी कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि इन सभी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी मेरी निष्ठा को देखते हुए, मेरे समर्पण को देखते हुए मुझे निश्चित रूप से मौका देगी। अगर मैं प्रत्याशी रहता हूँ तो निश्चित रूप से कांग्रेस शिवपुरी विधानसभा से जीतेगी। जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, चूँकि वर्तमान में बीजेपी की विधायक हैं यशोधरा राजे सिंधिया, वो पिछले कई बार से भी हैं, तो शिवपुरी में उनके जो कार्यकाल में जो विकास कार्य है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? मैं उनके कार्यकाल से तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं सीधा विश्वास रखता हूँ लोकल के कैंडिडेट में। क्योंकि यशोधरा राजे चूँकि दिल्ली से आती हैं, ग्वालियर से आती हैं, हमें विधानसभा में विधायक चाहिए, इस विधानसभा में विधायक चाहिए शिवपुरी का। लोकल का विधायक होगा तो जनता की लड़ाई ठीक से लड़ पाएगा। यशोधरा राजे दौरे बना के आती हैं, एक दिन 2-4 घंटे यहाँ गुजारे और चली जाती हैं। अगर लोकल का विधायक होगा तो किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगा, किसानों की समस्याओं को जानेगा, व्यापारियों की समस्याओं को जानेगा, युवा वर्ग की समस्याओं को जानेगा, कर्मचारियों की समस्याओं को जानेगा। तो वो सब यहाँ नहीं मिलता। लोगों को विधायक की जरूरत पड़ती है प्रतिदिन, चाहे कोर्ट से हो, कचहरी से हो, थाने से हो, तमाम सारे काम ऐसे पड़ते हैं जो हमारी यशोधरा राजे सिंधिया पूरा नहीं कर पाती है लोगों की मांगों को। तो हम चाहते हैं कि लोकल का प्रत्याशी यहाँ पे आए, और लोकल का प्रत्याशी अगर जीत के जाता है तो वो निश्चित रूप से लोगों के जीवन स्तर से जुड़ी समस्याओं को उठाएगा और उनके लिए लड़ेगा और उनके लिए काम करेगा। रही बात विकास की, आप विकास की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता यशोधरा जी कभी किसानों के आंदोलन में खड़ी हो, उनकी मांगों को लेकर कभी यहाँ पे प्रशासन से अड़ी हो, व्यापारियों की मांगों को लेकर कभी अड़ी हो या लड़ी हो, युवाओं की समस्याओं को लेकर मुझे नहीं लगता कभी आंदोलन किया हो या उनकी समस्याओं को लेकर कभी अड़ी हो और लड़ी हो। तो ये तमाम सारी समस्याएं जिनके लिए लोकल का विधायक चाहिए हमें, और लोकल का विधायक होगा तो नमस्कार, A1 टीवी न्यूज चैनल भोपाल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ में उपस्थित हैं भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राजू बाथम जी। तो चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो उसी चुनाव को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका A1 टीवी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिवपुरी में जो विधायक हैं श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, उनके कार्यकाल को 5 साल पूरा हो गया है, और चूंकि विधानसभा चुनाव भी आ गए हैं, तो शिवपुरी में जो विकास हुआ है उसके बारे में आप बताओ। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है और वह सदैव होता रहता है और चलता रहता है। आपने भी देखा है, पहले की अपेक्षा हमारी सड़कों में भी सुधार है। पानी के पहले बहुत ज़्यादा टैंकर चलते थे, अब वो टैंकर भी आपको पैदा कदा दिखाई देते हैं। पानी की टंकियों का भी निर्माण हो गया है, जिनसे सप्लाई भी प्रारंभ हो गई है, और नए भवन भी बन रहे हैं, स्कूल भवन भी बन रहे हैं, कार्यालय भवन भी बन रहे हैं, स्टेडियम भी बन रहे हैं। तो विकास तो हो रहा है। धन्यवाद। तो आपने शिवपुरी में जो विकास आपने बताया, ठीक है, आपका आंसर सही है, लेकिन अब मेरा ये प्रश्न है कि वो अधूरे विकास कार्य कौन से हैं जो आपको करना हो या जो प्रस्तावित बने हो? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, नए नए निर्माण कार्य सदैव करती रहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी हमारे डबल इंजन की सरकार है, और लगातार विद्यालय भवन हो, चिकित्सा विभाग के हमारे भवन हो, हॉस्पिटल्स हो, उनके उन्नयन और विकास हो, स्कूल के भवन हो, CM राइज के स्कूल हो, वही लगातार इनको इस जगह जगह स्केच किया जा रहा है और बनाया जा रहा है। तो अधूरे और
जहाँ पर निर्माण कार्य पूरे हो रहे उनको अधूरा कहा जाता है। धीरे धीरे समय समय सभी पूरे हो जाएंगे। आपने बताया धीरे धीरे सभी पूरे हो जाएंगे। शिवपुरी के 2-3-4 बड़ी योजनाएं जैसे सीवर प्रोजेक्ट है, तो उसकी समय अवधि कुछ 14 माह थी, लेकिन उसको करीब 8-10 साल हुआ है। आपके जो पीएम आवास योजना है उसको काफ़ी लंबा समय हो गया। आपका जो बाढ़ों में सड़कें डलना है उसको भी लंबा समय हो गया, तो ये थोड़ा विलम्ब हो रहा है, इसके बारे में और बताओ। मैंने आपको बताया ये विकास कार्यों में विलम्ब तो होता है। कभी सीवर लाइन है अथवा अपना पानी की लाइन है, वो फॉरेस्ट एरिया से आती है तो क्लियरेंस में भी समय लगता है। ठेकेदार आते हैं, ठेकेदार कभी ठीक से काम नहीं करते तो फिर वो चले जाते हैं, दूसरे टेंडर होते हैं, वो भी एक प्रक्रिया रहती है। तो ये सब कोई ऐसी जानबूझकर ऐसा विलम्ब नहीं किया जाता है और ये काम शीघ्र ही पूरे होंगे। आखिरी सवाल, चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो इस बार आप क्या देखते हैं, कितनी सीटें आने वाली हैं? हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा है 150 से 160 सीटों का। आपने भी, सब पत्रकार बंधुओं ने, सभी डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने भी ये सुना है, आप सबके ज्ञान में है। और भारतीय जनता पार्टी की 2/3 से ज़्यादा बहुमत से सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। अभी 25 तारीख को भोपाल में कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होने जा रहा है, उसके बारे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे 10 लाख कार्यकर्ताओं को, और हमारे बूथ स्तरीय कार्यकर्ता भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। भव्य, ऐतिहासिक, अद्भुत कार्यकर्ताओं का समागम है, महाकुंभ है। मेरे साथ में अभी उपस्थित थे भाजपा जिलाध्यक्ष राजू बाथम जी। चुनावी चर्चा हमने विस्तार से उनसे जानी और उन्होंने भी जवाब दिए। नमस्कार। कौन सी जगह? माधव चौक चौराहे। तो यहाँ पे आप किस लिए आते हो? मजदूरी के लाना सर। तो मजदूरी में क्या करते हो आप? मैं कर तो कारीगरी काम मकान बना रही। कितनी मजदूरी चल रही है? जैसे कोई 600-700 रुपये मिल जाते हैं। बेलदार की मजदूरी कितनी है? बेलदारी 400 रुपये है। अच्छा, तो यहाँ की जो विधायक है यशोधरा राजे सिंधिया, उनका 5 साल का कार्यकाल होता है विधायकी का, तो उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं क्या? वैसा तो नहीं है, रोजगार नहीं कार्यकाल में कौन कौन से विकास रह गए हैं जो होना चाहिए? वैसा तो ये को जब सबसे पहला बेकार है फैक्ट्री, जब जितने मजदूर आते सब बेकार हो रहे हैं। तुम कोई भी देख लो, सब बेरोजगारी चल रही है। कई बेर जसोरा राजे से भी हमने बात करी, कई है शिकायत लेने के पहुंचे हैं जसोरा राजे के पास। ब्याज जो निवेदन भी किया है उनसे, कैसा भी ऐसी स्थिति है जैसे कोई अपने अस्पताल में चले जाते हैं, अपन अस्पताल में कोई नहीं सुन रहा, बेर रिश्वत सबसे ज़्यादा चल रही है। अगर तुम्हारा 100-50 रुपये कोई दे रहे तो तुम्हारी अच्छी खातिरदारी हो गई, या कोई जगह तुम्हें पावरफुल आदमी मिले हुआ है तो भी तुम्हें सुन रही, और बेहतर कोई नहीं सुनता है। तो मतलब आप विधायक के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है सर। और रोजगार के कौन कौन से साधन होने चाहिए? जय पहले नंबर तो कोई फैक्ट्री होनी चाहिए, जो कि है ना पहले ये फर्टिलाइजर जब मंजूर किया था वो गुना गया भेज दो, क्योंकि जब का समस्या आ गई जो कि है जब जगह भी है थी, और जैसे और बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी जगह थी, ये कह रही है यहाँ पाई जब वो फैक्ट्री होनी चाहिए। और भी जैसे मजदूर आदमी का जो भी सुविधा मिलते, अब जैसे प्रस्तुत की सहायता के लिए मैंने पैसे ले जाते सरकार द्वारा 5,000 रुपये तो मैंने कमीशन कितने दिया था अधिकारी को, वो कभी न डिग्री और सरन के जे अधिकारी है ना, जैसे अपन कोई पैसे डाल रहे हैं तो डायरेक्ट भाई पूछो तो सही कि तुम्हें कहते कितने पैसा है, कितने कौन कमाए। एक जे जाको का नाम है जे आवास वाली कॉलोनी, वहाँ में कोई सरपंच का रहा, मेम्बर का रहा, और विधायक का रहे, मंत्री भी का रहे सर, वहाँ में पैसा सब पैसा का रहे, कौन पे जाते हैं। अब तुम आ गए जैसे हमसे पूछने के लिए, अब क्या बता तुम्हें बताएंगे
10-20 हज़ार रुपये कोई सरकार ये देगा वो बंद करते हैं। कहा वो उससे सरकार की ये ना बात सब ऐसी चीज़ें बातें जुड़े करते हैं और कोई पूरा करते ही नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रतिदिन कितना आदमी आता है मजदूरी तलाश मजदूरी में तो सर यहाँ ये पे कम से कम 2-3 हज़ार आदमी से ऊपर आते हैं। 2-3 हज़ार आदमी प्रतिदिन यहाँ। हाँ, रोज आता है। तो मैं कहता रहा शाम के सवेरे 7 बजे देखना ये माता जो चौराहे खुलने का जगह नहीं रहे, इतना आदमी आते। अब तो 10-11 का टाइम हुआ तो कभी तो निकलेगा। जिसकी सर मजदूरी लग गई वो तो चला गया और जो नहीं लगी वो खड़ा है। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसकी मजदूरी लग गई वो तो बेचारा लगाई हो जाए। आवे तो तुम दे लो। जैसे बिन पंजीयन के कार्ड बनाए थे कि हम गरीबन का ये सुविधा करेंगे वो सुविधा करेंगे, अबे तक कोई सुविधा मिली नहीं है गरीबन के लिए। मैं जो कह रहा हूँ पैसा वाले का स्कीम निकाली, गरीबन का निकाली है सरकार ने।